हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज है हमारा डे 35 ऑफ बाइंग आवर फर्स्ट कार थ्रू ई कॉमर्स। एंड आज के दिन मैं आपको बताऊं कि ये पीछे से मशीन आवाज कर रही है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिकली इस मशीन के बारे में ही होगा, ये वाली। एंड यार कल मैं आपको अपनी सेल्स बताना भूल गया था, जो कि सारे प्लेटफॉर्म को निकालने के बाद 1,32,000 आती है। इस मशीन का नेम है कोनिका मिनोल्टा BizHub 251i। एंड ये बहुत ही हाईटेक मशीन है इस रेंज में, क्योंकि इससे बड़ी भी आती है पीपी। वो सब बात की बातें मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा इस मशीन से क्या वर्किंग होती है, और आप इस मशीन को अगर लेना चाहते हैं तो कहाँ मिलेगी, क्या प्राइसिंग पे मिलेगी, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन से, कितने जीएसएम की ये पेपर ले सकती है, लोड ले सकती है, अंदर की सारी बातें। बाकी आपको बताऊं कल का हाल, तो कल हम इतने ज्यादा ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें मीशो में थोड़ा सा ब्रीच लग गया। अमेजोन पे कभी हम ब्रीच लगने नहीं देते, बहुत कम ही ब्रीच लगा है। अगर अमेजोन पे लगा और फॉर एग्जाम्पल की एक महीने में हमने 6 ऑर्डर डिस्पैच नहीं किए या फिर 5 ऑर्डर डिस्पैच ना किए, इस तरीके का ब्रीच हमारे एलडीआर लगता है। बाकी अगर मीशो की बात करूं तो मीशो में हमारे रेगुलर बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मशीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इतने ज़्यादा प्रोडक्शन हम नहीं निकाल पा रहे। और प्रोडक्शन वाले से मैंने बात की, जो डबल हेड लगाने वाला है हमारी मशीन में, तो उन्होंने बोला कि वो जल्दी आएंगे, उनको 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि इंजीनियर्स खाली नहीं है, तो वो भी लगवाएंगे जैसे जैसे। लेकिन अभी आपको बताता हूँ आज का हाल, जहाँ पर मीशो में हमारे कितने ऑर्डर्स हमें करंटली पड़े हैं। तो ये है हमारे मीशो के ऑर्डर्स, आप देख सकते हो 952, इसमें से थोड़े से डिस्पैच हो गई। ये पहली बार मैंने यहाँ पे देखा 1000 प्लस हो चुके थे यहाँ पे, और 146 अभी है। तो ये पहली बार वाली जो चीज थी ना, ये बहुत अच्छी लगी मुझे देख के, जहाँ पे 1000 प्लस मेरे ऑर्डर्स क्रॉस हो चुके थे, रेडी टू शिप में। अभी मैंने मेरे अकाउंट पे न्यू कैटलॉग्स भी लिस्ट करने के लिए डाले हैं, जो हमने हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए न्यू डिजाइन बनाई। ये न्यू कैटलॉग लिस्ट कर रही है, ये उनकी इमेजेस पे वर्क कर रहा है। बाकी बाहर तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। देखो गाइस, ये पार्सल्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पार्सल्स हैं, अंदर रखे हैं, बहुत सारे पार्सल्स हैं। मैं इनको बता नहीं सकता कि इसमें अभी है क्या, इससे रिलेटेड बताऊंगा आपको कि क्या बनाते हैं हम इसमें, तो आप भी बना सकते हो। अंदर भी उन्हीं पार्सल्स का काम चल रहा है, उन्हीं प्रोडक्ट्स का काम चल रहा है जो हम बनाते हैं। देखो ये अभी हमने बनाया था रिसेंटली, जो मैंने आपको दिखाया था हैंगिंग करके, ये ऐसा लगेगा। तो चलो मैं आपको इस मशीन के बारे में बताता हूँ। पहले रिंग लाइट थोड़ी सी आगे रख लेते हैं, ताकि डिटेल में आपको सब कुछ चीजें दिखाते हुए आपको इस मशीन के बारे में बताऊं। यहाँ पर पेज अटका हुआ है, पेज अटका हुआ नहीं है, यहाँ पर पेपर खत्म हो गए। तो अगर इस मशीन में आपका कुछ भी पेपर रखा हुआ यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर सब कुछ नोटिस दे देगी। अगर ये खत्म हो चुका है, पेपर अटक गया है, या इसमें पेपर ट्रे में पेपर नहीं है, या इस वाली में पेपर है, या इस वाली में पेपर है, क्योंकि यहाँ पर और भी ट्रे देखो गाड़ी के हैंडल की तरह खुलता है। यहाँ पर आप पेपर रख सकते हो। यहाँ पर हम A4 यहाँ पर रखते हैं, और इसको बड़ा कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो B5 रख सकते हो, A4 रख सकते हो, B4 ये 12, 18, 13 इंच, 14 इंच सब कुछ रख सकते हो बेसिकली। यहाँ पर आप नीचे वाली ट्रे में भी सेम है। नीचे वाली ट्रे में हमने बड़े पेपर्स रख रखे हैं। यहाँ पे A3 12, 18 जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे रख सकते हैं। ये लॉक हो गया। और नीचे जो है इसमें पेपर रखने की ट्रे आती है, जहाँ पर हमने पेपर रख रखे हैं। अंदर इसके एक बल्ब भी आता है। उससे होता क्या है, जब भी यहाँ पर मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके रूम में मॉइस्चर है, इवन हमने यहाँ पे एसी लगा रखा है इसके लिए, बट अगर यहाँ पर मॉइस्चर होता है तो मॉइस्चर को ठीक रखने के लिए यहाँ पर एक बल्ब भी लगता है। तो इस मशीन में ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए। कम प्राइस, इसकी प्राइस मैं आपको रिवील करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरी मशीन दिखाऊंगा। अब देखो, ये जो मशीन है ये पीपी नहीं है। पीपी यानी होता है प्रोडक्शन प्रिंटर। ये प्रोडक्शन प्रिंटर नहीं है। इसको ऑफिसेज में और इन सब के लिए यूज किया जाता है। जैसे ऑफिस में अगर किसी को वर्क चाहिए ये सब, तो हमारे यहाँ पर क्या है, इंडिया में तो प्रिंटिंग के लिए इसको यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने कर रखी है और बहुत सारे लोगों ने भी कर रखी है, क्योंकि ये थोड़ी सी सस्ती आ जाती है। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्शन प्रिंटर 13 लाख से चालू हो जाते हैं। कोनिका की अगर मैं बात करूँ तो उनकी क्वांटिटी देखें तो बात करूँ तो वो हो जाती है 1 लाख प्रिंट आपको एक दिन में देने को तैयार रहती है वो मशीन। और ये प्रिंट की कैपेसिटी है 1000 बोलते हैं, तो 1000 से थोड़ी कम हो जाती है इन रियल लाइफ। ये बार बार आवाज करिए, क्योंकि यहाँ पर कमांड दे रखा है हमने, लेकिन यहाँ पे पेपर नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर पेपर भी लगा देता हूँ, ताकि आपको एक बार मशीन का पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 पेपर हैं, थोड़े से और ले लेता हूँ। यहाँ पे पेपर ले लिए हैं, और इनको मैं यहाँ पे लगा दूंगा अच्छे से। वैसे इनको ना अच्छे से ऐसे करके लगाना चाहिए, जिससे ये धूल मिट्टी न मतलब इसमें धूल मिट्टी ना रहे। देखो जैसे लगाया, इसने कैप्चर कर लिया। अब ये रोल ले रहा है, ये रोलर लेते लेते ये पूरा अंदर ले गया, और ये विदिन सेकेंड्स हमें प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पे लाइट भी जलती है, जिससे हम प्रिंट देख सकते हैं। ये तो पुराना प्रिंट है, इनको हटा दो। ओके, इसने ये प्रिंट दिया था, इतनी जल्दी दे दिया था। नेक्स्ट पेज को भी ले रहा है। देखो अब ये नेक्स्ट पेज आया, यहाँ से ये निकल गया। अब ऊपर में देखूंगा तो ये यहाँ से
आ भी गया, ये मैंने निकाला। अब आप पेज की क्वालिटी देखो एक बार, तो पेज की क्वालिटी आपको ऐसे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और जो प्रोडक्शन प्रिंटर होता है उसमें बेसिकली होता क्या है, इससे भी बेटर क्वालिटी मिल जाती है, इससे भी बेटर स्पीड मिल जाती है। और इसमें ये देखो, अब थोड़ी देर ये पेज जो है वो रुक गया, तो यहाँ पे पेजेस कभी कभार रुक जाते हैं तो थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। कभी कभी हमने कल ही 450 प्रिंट इसमें दिए थे, उसके लिए हमें 1 घंटा लग गया निकालने में 450 प्रिंट्स का। तो ये निकाल देती है, इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है, लेकिन टाइम लग जाता है कभी कभार। जैसे ही आप, ये कम जीएसएम का पेपर है, ये सिर्फ 170 जीएसएम का पेपर है। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह 250 जीएसएम का पेपर रख दूं, जो हमने रिसेंटली ट्राई किया था और इससे पहले भी कर चुके हैं, तो वहां पर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। स्लो के साथ साथ क्वालिटी डिफरेंस आ जाता है। यानी ये कम जीएसएम के पेपर पे तो बहुत अच्छा प्रिंट करेगी, लेकिन ज्यादा जीएसएम के पेपर पे क्वालिटी गिर जाएगी। और जो मैं प्रोडक्शन प्रिंटर की बात कर रहा हूं, उसकी क्वालिटी तो लाजवाब है। उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में 19-20 का ही अंतर है। मतलब अगर मैं सामने एक प्रिंट इसका रख दूं और दूसरी तरफ दूसरा प्रिंट रख दूं उस 13 लाख के पीपी प्रिंटर का, आप देखने के बाद ही डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये अलग है। अदरवाइज कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता एक पेपर को देख के, भले वो कितना भी प्रोफेशनल हो, कि ये किसका प्रिंट है। एक और चीज इसकी बताता हूं, ये 12 बाय 18 इंच तक के पेपर ही निकालता है। और प्रोडक्शन प्रिंटर की यही खासियत है और यही एक पहचान है कि वो 13x19 इंचेस के पेपर निकाल सकता है। अब बाय डिफॉल्ट 13x19 इंचेस इसकी मैक्स साइज है। इससे कम आप जो भी पेपर आता है वो सब निकाल सकते हो। जैसे मेरी मशीन में 12 बाय 18 है मैक्स साइज, इसके नीचे की जितनी भी साइजेस होती है मैं सारी निकाल सकता हूँ। पीपी में 13 बाय 19 की मैक्स साइज का है, उसके नीचे जितनी भी साइजेस होती है आप निकाल सकते हो। इवन यहाँ पर एक बार ये खत्म हो जाने दो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एनवलप भी लग सकता है। एनवलप भी यहाँ पे प्रिंट हो जाता है इजीली। एंड जैसे यहाँ से तो 12 इंच का है और यहाँ से हमारा 18 इंच, लेकिन कुछ पेपर ऐसे होते हैं कैनवास जो पीछे खिसक जाते हैं। यानी आप सोचो 12 तो इसकी मैक्सिमम साइज है, लेकिन इसको लंबाई में हम 40 इंच तक ले सकते हैं। मेरी वाली में भी ये स्पेसिफिकेशन है, ये जो क्वालिटी है ये मैं भी कर सकता हूँ ये स्पेक, और जो पीपी प्रिंटर आता है वो भी कर सकता है। ऑल्दो अभी तक मैंने ये चीज ट्राई नहीं करी है। इवन मेरे यहाँ पे इस मशीन की ऐसी सर्विस हो रखी है कि हमारे लोगों को टाइम नहीं मिलता और धूल मिट्टी इस पे इकट्ठी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो धूल है इस पे, प्रोडक्ट्स गिर गए, देखो यहाँ पे धूल है, इनको मैं ही साफ कर देता हूँ अभी तो, ताकि धूल मिट्टी तो हटे। और इनकी मशीन की ना एक चीज याद रख लो, क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल हो रखा है काम, सारी सिचुएशन आपको पता है क्या है, क्यों है, कैसे है, तो इसी प्रॉब्लम से। बाकी अगर आप लेते हो तो यार कोशिश करना थोड़ी सफाई इसकी करते रहो, जैसे मैंने कर दिया। अब आप सफाई से पहचान सकते हैं, पेपर है, आपको शायद रियल लाइफ में नहीं दिख रहा होगा, मतलब कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, मेरे हाथ देखो गंदे हो गए। पेपर पे भी गंदा हो सका है। अच्छा वो मैंने यहाँ पे पेपर रख रखा है तो नीचे अंदर मशीन इतनी गंदी नहीं हो रही है। तो मैं साफ कर देता हूँ अभी जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं, बंद कर देता हूँ। ये है, पूरा साफ कर देते हैं। और इसको इसी तरह से ये साफ करना पड़ता है। अगर आप मशीन लेते हो तो आप ये मान के चलो हर 3 दिन में, हर रोज कर सको तो बहुत अच्छी बात है, हर 3 दिन में आपको सफाई करनी है मशीन की। जैसे ये रोलर होता है, इस रोलर को आपको हर 2-3 दिन में साफ करना पड़ता है, अदरवाइज ये खींचेगी नहीं। मतलब ये इतनी चिकनी हो जाती है कि ये घूमती रहती है और पेपर यहीं रहता है। तो इसको हर 3 दिन में साफ करो। अगर नहीं कर पा रहे एटलीस्ट 7 दिन में आपको हर मशीन साफ करनी है। देखो ये यहाँ से वेदर भी जो है पूरा का पूरा हमें बताती है। ये स्क्रीन भी बाहर आ जाएगी। इसका एक स्टाइलस भी है जो हमें मिलता है, इससे भी आप इसको चला सकते हो। जैसे मैं चला रहा हूँ, क्लोज कर दिया इसको, और मुझे कुछ भी दिखना, जैसे जॉब लिस्ट अभी कुछ है क्या, सारे प्रिंट्स यहाँ पर जा चुके हैं, एक भी प्रिंट अभी बचा नहीं है, सारे प्रिंट हमने निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है, इसके स्पेसिफिकेशन, इसमें एप्स भी होते हैं, कनेक्ट टू वेदर, मार्केट प्लेस, अनाउंस, एक्सप्रेस कनेक्ट, बहुत सारी चीजें होती है। इसमें अपडेट्स भी आते रहते हैं। बेसिक स्टाइल ही है इसका, इसमें मैं स्टाइल्स भी चेंज कर सकता हूँ, क्विक कॉपी। यहाँ पे एक चीज और बताना मैं भूल गया, इसके ऊपर स्कैनर भी है। सबसे पहले मैं इसको रख के आपको ये सारी चीजें हटा के एक बार ना स्कैनर भी दिखाता हूँ। स्कैनर कैसा है, मतलब नॉर्मल जो जेरोक्स होती है वो भी आप इसमें कर सकते हो। ये मैंने मंगवाया था क्यूबा का स्मार्ट प्लग, को भी साइड में रखते हैं अभी तो, और ये सब चीजें पहले हटाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ये क्या कर सकता है। ये देखो एक फ्रिज मैग्नेट हमारी बनाई हुई उज्जैन महाकालेश्वर की, अच्छी लग रही है। ये देखो मैंने कहा था ना गंदगी है थोड़ी यहाँ पे क्योंकि सफाई नहीं हो पाती। इसको सबसे पहले तो थोड़ी सी साफ कर देता हूँ, थोड़ा सा आप मेरा वॉच टाइम बढ़ाओ जब तक। इसे देख के तो नीचे रखा, ऊपर खोल लिया, तो ये है। ये पूरा यहाँ पर स्कैन कर सकते हो, पेपर रखा, यहाँ पे A3 साइज आप रख सकते हो, ऑलमोस्ट A3। तो ये रहा A3, यहाँ तक के आप साइज रख सकते हो कॉपी करने के लिए, जो कि बेस्ट है और सफिशिएंट है। इसको हमेशा साफ रखना। इससे हमने इतना वर्क किया नहीं, तो आप खुद देख सकते हो ये कितना ज्यादा क्लीन है, पूरा क्लीन है। ये हमने इसको वर्क ही नहीं किया क्योंकि हमारे काम ही नहीं आता ये, सो दैट्स व्हाई। बट अगर आपकी कॉपी का भी काम आए, कभी आपको आधार कार्ड या घर का ही कुछ निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ये एरिया अभी तक का सबसे बेस्ट एरिया मेरा, क्योंकि इसको हमने बिल्कुल भी यूज नहीं लिया। थोड़ा सा गंदा हो रहा है, इसको भी साफ कर लेते हैं, साफ हो जाए
था वैसे ही वो धुला होने लग गया यहाँ पे। तो ये चीज है, ठीक है गाइस। ये पूरी एक चीज मशीन के सारे स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बताए हैं। अभी सिर्फ प्राइस रह रहा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। को रखते हैं, बंद कर दिया, कुछ तो आया इधर। एक यहाँ पे इंक भी बता देता है कि कितनी इंक आपकी बची है। जैसे क्या है, वो सेंसर थोड़ा हमारा बिगड़ गया है तो यहाँ पे फुल नहीं बता रहा। YMC कितनी बची है। ब्लैक वाले का सेंसर बिल्कुल एक्यूरेट है तो ब्लैक वाले की हमारी इतनी बची है। बाकी ये जरूर है कि जब आपकी खत्म हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल कोई सी भी इंक खत्म होती है तो ये बता देगा आपको खुद ही कि कौन सी इंक खत्म हो गई है। तो मैं आपको इसका इंक का भी एक बार टैब खोल के बताता हूँ। सिर्फ यहाँ से करना है आपको, ये खुल जाएगा, पूरा टोनर का टैब खुल जाएगा आपका। अब यहाँ पे भी जब रखी थी तो थोड़ी ये भी गंदी होगी। तो आप देख सकते हो हमने मशीन को क्या हालत कर रखी है थोड़ी सी। आपको ऐसी नहीं करनी है, आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ मैं समझा रहा हूँ। हमारे यहाँ पे तो हम कर रहे हैं जैसा तैसा, बट आपको ये नहीं करनी है। अब ये पूरे है ना टोनर होते हैं। ये अगर आप कोनिका की लेते हो, ये समझ लेना आपको ये हमेशा ओरिजिनल ही लेनी पड़ेगी, लोकल कहीं से भी मत लेना। इसके सारे पार्ट्स बहुत महंगे आते हैं। अगर आपने लोकल लिया और मशीन में कुछ खराबी आ गई तो ये लोग क्लेम भी नहीं देते। आप निकाल के बताता हूँ ये कैसे निकलती है। ये निकली, ये पूरी भरी हुई है, मुझे फील हो रही है बकायदा। यहाँ से भी देख सकते हो आप। अब ये लाइट में जरूर दिख जाती है कितनी, अगर आपको यहाँ पे दिख रही होगी तो। ये पाउडर्ड होती है। ये अगर मैं फिंगर दिखाऊं आपको, ये देखो कितनी अच्छी दिख रही है यहाँ तक। तो इसको मैं ना निकालते हुए वापस अंदर रख देता हूँ। देखो ये ऐसे गिर भी जाती है। ध्यान से मैं अभी अंदर रख देता हूँ, ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं करते हुए, और बंद कर दिया। दूसरी चीज, ये आपके कनेक्ट कैसे करोगे, तो या तो आप इसको लैन से कनेक्ट कर लो, जैसे कि हमने लैन से कनेक्ट किया है। अगर आप लैन से नहीं कनेक्ट करना चाह रहे हो, चाहते हो कि इनको सारे पीसी से कनेक्ट करना है विदाउट लैन के, तो वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाती है आपके राउटर से। तो जो भी मशीन इंस्टॉल करना आएगा उससे आप करवा सकते हो और सीख सकते हो कैसे करना है। तो ये तो मैंने मशीन के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अभी थोड़ा सा इसके बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ। अगर आपको मैं इस मशीन का मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे लिए ये बहुत अच्छी है। नो डाउट इसमें मेरे खर्चे हो चुके हैं, क्योंकि इस मशीन की एक बार बेल्ट खराब हो गई, डिफ्यूजर खराब हो गया। अब वो हमारी गलती से नहीं हुआ था, या फिर एक चीज तो खराब भी नहीं हुई थी लेकिन उन्होंने चेंज करी, वो हमें बाद में पता चला। तो ये सब चीजें, और वो फिर हमने सेकंड हैंड मतलब जो पार्ट था वो भी बेच दिया था, वो सही था तब भी। ये चीजें ध्यान रखना, मशीन की थोड़ी नॉलेज रखना, क्योंकि ये कभी भी खराब अगर हुई तो इसमें डायरेक्ट ही पार्ट्स बदले जाते हैं। मतलब पार्ट्स इन द सेंस बड़े पार्ट्स। नॉर्मल अगर छोटी सी भी एक पूरे पार्ट में छोटी सी भी जगह खराब हुई तो आपको पूरा पार्ट ही चेंज कराना पड़ेगा। वो छोटी सी चीज वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब इम्पोर्ट होके आती है। तो छोटी छोटी चीजें नहीं, पूरा एक मशीन का पर्टिकुलर, जैसे ड्रम हो गया, डिफ्यूजर हो गया और बेल्ट हो गई, ये सब चीजें चेंज होगी। अगर इनमें कुछ भी खराबी आ गई तो छोटा कोई पार्ट चेंज नहीं होगा। तो बस ये चीज खराब हुई है मेरी। और थोड़ी सी इनमें लाइनिंग्स का बहुत इशू है, प्रिंट लाइनिंग्स आ जाती है इनमें, तो वो एक बार सर्विस करानी पड़ती है, फिर ठीक हो जाती है, या फिर इनकी सफाई करनी पड़ती है, अच्छे से ड्रम और ड्रम स्टिक्स क्लीन करने पड़ते हैं। बाकी बताऊं इसकी प्राइसिंग की, तो ये 2,65,000 के अराउंड की मशीन है, इंक्लूडिंग GST। कोनिका मिनोल्टा बेसहब 251i, नॉट 251 ओनली। ये 300 GSM तक भी पेपर को प्रिंट कर देती है, 350 GSM का भी ये बोलती है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो अगर आपका काम है पेपर पोस्टर्स का तो आप ये ले सकते हो। पेपर पोस्टर्स भी आपकी जो है निकल जाएंगी, लेकिन 300 GSM पे ना आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पोस्टर्स के लिए प्रोडक्शन प्रिंटर अगर आपके पास हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप इसको पोस्टर्स के लिए परचेस करने की सोच रहे हो ना, सिर्फ पोस्टर, तो मेरा थोड़ा सजेशन डाउन हो जाएगा, बिकॉज की इंक थोड़ी सी महंगी लगती है। अगर आप प्रोडक्शन प्रिंटर पे जाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक और आपको ऑल्टरनेटिव बताता हूँ इसका। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है और आपको प्रिंट्स तब भी चाहिए और आप 2.5 लाख का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो आसपास किसी भी प्रोडक्शन प्रिंटर वाले के पास जाना। उनके पास होता क्या है, उनको पर प्रिंट का वो 4 रुपए उनका फिक्स रहता है, भले वो कितना भी बड़ा प्रिंट या ऐसा ऐसा कुछ अमाउंट रहता है उनका, वो इंक्रीज डिक्रीज जो भी होता है, बट उनको सस्ता भी पड़ता है। तो आप उनके पास से जाते हो लेने, तो वो आपको 12, 13, 15, इवन 10 रुपए में भी प्रिंट निकाल के दे देंगे, अगर आपने अच्छी क्वांटिटी रखी तो। बाकी अगर आपके रोज के 100-200 प्रिंट्स निकलने लग जाए, 200-250 GSM तक भी, तब आप ये मशीन जो है प्रेफर कर सकते हो। जैसे हमारे भी 100-200 निकलते थे। अगर हमने सब पे 3 रुपए भी बचा है, तो 3 रुपए के हिसाब से 200 प्रिंट अगर निकाले तो 600 रुपए हो जाते हैं। लगभग 18,000 रुपए हमारे बच जाते हैं अगर हम खुद भी निकालते हैं। समटाइम्स तो हमारे 500 पे निकल जाते हैं। तो सोचो हमारे प्रिंट्स का पैसा कितना बचा। तो इस हिसाब से ही आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब तक ऑर्डर्स आपके कम है तो आप दूसरों से निकलवा लो, फिर उसके बाद खुद की मशीनरी परचेस कर सकते हो। बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने प्रिंट्स निकाल रखे हैं इस मशीन से। तो अगर आप देखोगे तो टोटल हमने 50,000 जो है प्रिंट्स निकाल रखे। 50,071 प्रिंट्स हमने निकाले हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट इस मशीनरी के अलावा लगभग AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट पे भी 9-10
10,000 रुपये खर्च कर रखे हैं साल के मेंटेनेंस के। इसके अलावा लगभग मैंने 50,000 के पार्ट्स वापस खरीद रखे हैं, तो ये मुझे ऑलमोस्ट 3,20,000 समथिंग की पड़ी है। बट स्टिल अगर 50,000 प्रिंट मैंने निकाले हैं, सिर्फ 2 रुपये भी बचाए होंगे मैंने 50,000 प्रिंट्स पे, तो आप सोच सकते हो मैंने कितना सेव कर लिया। दूसरी बात, हमें कहीं भगना नहीं पड़ता प्रिंट्स के लिए, घर में ही जो है सारे प्रिंट्स मिल जाते हैं, ऑफिस में मिल जाते हैं। एंड जितनी डिज़ाइंस आप चाहो उतनी डिज़ाइंस लिस्ट कर सकते हो। कब भले उसका एक ऑर्डर आया उस डिज़ाइन का या 2 ऑर्डर आए, आप मल्टीपल डिज़ाइंस के कभी भी आपको जब प्रिंट की ज़रूरत होगी तब आपको इंस्टेंट मिलेगा, ये एक बेनिफिट होता है। तो ये था मशीन के बारे में पूरा आपको टूर। आई थिंक आपको मशीन के बारे में हर चीज़ स्पेसिफिकली समझ में आ गई होगी। लोग मुझसे बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, निखिल भाई आप मशीन इसके बारे में नहीं बताते, तो आज मैंने प्रॉपरली मशीन के बारे में आपको पूरी नॉलेज दी है आपके कहने की वजह से। अब मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों में, और वीडियो को रोज जो मेरे व्लॉग्स आते हैं देखो, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा बिजनेस के बारे में। टोटली आपको कुछ इंटरनल थिंग्स बता रहा हूँ और ऐसी मशीन से रूबरू करवा रहा हूँ। और मेरे पास अभी एग्जीबिशंस के बहुत सारे इनवाइट्स हैं, तो मैं वहाँ पे भी जाऊंगा और आपको सारी चीजें बताऊंगा। बाकी आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।